हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आईएमपी सीरीज बैच। ये है हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो ये हमने पहले लेक्चर में बहुत काम के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो सब कुछ कर लिए थे। आज हम ये सेकंड लेक्चर में कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे है इवेल्युएट इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको आई कंसिडर करो। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेक क्यूब एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी मतलब डी एक्स। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्रेजेंट होता है, तो एक काम करो, इसको सेक एक्स लिखो पहला और ये बाद में सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे फिर हम यू वी डी एक्स लगा सकते हैं। कौन सा यू वी डी एक्स? थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम। इसको यू समझो, इसको वी। यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ओके, तो ये आपको यूज करना है यहाँ पे। तो अभी देखो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यू कौन है? सेक एक्स फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन आपको v का लेना है, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? सेक एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, v है सेक स्क्वायर एक्स, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स v, मतलब ये रिपीट होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बाहर डी एक्स। अब देखो sec x एज इट इज, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था? tan x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? tan x, राइट। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए? sec x इंटू tan x, तो ये आ गया sec x इंटू tan x। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और इधर dx। इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस c आप लगा सकते हो, या फिर एक काम करो, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने का तो c1 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रहने दो ऐसी। टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, उसके साथ ये डी एक्स प्लस सी वन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेक एक्स एज इट इज रखते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये ब्रैकेट क्लोज और इधर डी एक्स प्लस सी वन। नाउ इधर आई लिखेंगे हम, ये इक्वेशन वन दे दो इसको। ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, यस, माइनस सेक एक्स इंटू वन सेक एक्स डी एक्स प्लस सी वन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स, उसके साथ डी एक्स कर दो, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ये होने के बाद मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है? सेक क्यूब एक्स इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है, तो इसके जगह पे हम आई लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम, यहाँ तक के लिख लीजिए। चलो इसको कंटिन्यू करो अभी नेक्स्ट स्टेप में। आई इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। अब देखो माइनस ये इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है? आई है, तो यहाँ पे डालो आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी वन, ठीक है। और ये आई कहाँ से आया है? फ्रॉम इक्वेशन वन। कहाँ से मिला ये हमें? फ्रॉम इक्वेशन वन से, ठीक है। अब ये तो हमने लिखा था, इसको हटा सकते हैं, हो गया इसका काम पहले। अब ये पूरा सॉल्व करना है। अब कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे देखो माइनस आई इधर आया तो क्या होगा? प्लस आई प्लस आई टू आई, और यहाँ पे बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी वन। बट हमें तो आई चाहिए, इंटीग्रेशन तो ये था, तो हम क्या करेंगे? टू से डिवाइड करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय टू, ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से टू कट जाएगा, डिवाइड करने के बाद इधर टू लगेगा, वन बाई टू इंटू सेक एक्स टेन एक्स प्लस यहाँ पे भी वन बाई टू आएगा, टू से डिवाइड करना मतलब वही वन बाई टू हो रहा है ना यहाँ पे। तो लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस यहाँ पे c1 बाई टू आएगा। अब देखो c1 बाई टू जो लिख रहे हैं हम इसको ही c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देना, वेयर ऐसे लिखेंगे c इज इक्वल्स टू
C1/2, तो यहाँ पे C लिख दिया, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e टू द पावर x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं, या फिर एक काम करो पहला कि हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, कैसे, ये सेपरेट करेंगे क्योंकि कैंसिल भी तो हो सकता है, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेज टू x, इसको कर दो सेपरेट, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे सेपरेट कर सकते हो आप। ठीक है, प्लस उसके साथ साइन इनवर्स x भी है, एक मिनट, तो इसके साथ लिखो पहले साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, फिर यहाँ पे बचेगा e रेज टू x, सिर्फ साइन इनवर्स x बचेगा, और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है यहाँ पे बाजू में। ठीक है, आप देखो ये कौन सा फॉर्मूला, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, एक थ्योरम पढ़ा था आप लोगों ने, इंटीग्रेशन e रेज टू x f ऑफ x यस प्लस f डैश x dx, अगर ऐसा कुछ होता है e टू द पावर x के साथ कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर जो होता है e रेज टू x f ऑफ x प्लस c होता है। तो सेम यहाँ पे होगा कि फंक्शन हम किसको कंसीडर करेंगे, लेट f ऑफ x साइन इनवर्स x रहेगा, और उसका डेरिवेटिव क्या रहेंगे f डैश x, वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ठीक है, i इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा हमारा, देखो यहाँ पे था e रेज टू x, जैसे यहाँ पे e रेज टू x है, उसके साथ फंक्शन लगाना है, फंक्शन कौन है यहाँ पे, साइन x है, देखो e रेज टू x इंटू f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है अभी, साइन इनवर्स x प्लस c लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हो गया सॉल्व। कितने मार्क्स के लिए था, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 10x रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू x log 10 अपॉन 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10। पहले i कंसीडर कर लो इसको, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 इंटू x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 अपॉन 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10। थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है 10 रेज टू x का 10 रेज टू x log 10, कैसे, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, और x रेज टू 10 का 10 x रेज टू 9, कैसे, x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1 डेरिवेटिव पड़ा है, तो वही, तो इसको पुट कर सकते हैं हम, तो डिनोमिनेटर को पुट करो t, 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 इक्वल्स टू t। अब डेरिवेटिव लेना है तो इसको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a टू द पावर x लगाओ, a टू द पावर x log a, तो 10 टू द पावर x कितना आएगा, log 10, बेस 10 है तो 10 लिखो यहाँ पे, और इधर 10 सामने x रेज टू 9, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा, dt बाई dx, तो डेरिवेटिव इतना आता है आप लोगों को बेसिक। अब ये देखो इधर शिफ्ट कर दो, 10 रेज टू x इंटू log 10 प्लस 10 x रेज टू 9 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ये वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू निकाल के यहाँ पे डी टी लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वैसे रहेगा डी टी, और नीचे क्या आएगा टी, देखो ये हटा के टी लिखना है आपको, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी, log t के जगह पे वैल्यू कितना डालना है बोलो, t के जगह पे आपको डालना है 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 प्लस सी, यस, 2 मार्क्स के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले आप लोगों को लिखना कैसे पड़ेगा, लेट i इक्वल्स टू कंसिडर करो x इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, क्या ये टर्म्स हम ऊपर अरेंज कर सकते हैं, अब ये देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 1, तो x माइनस 1 करके देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए तो आ सकता है 1, ऐसे माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करो कैसे, x माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो हो रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा है, मतलब कि हमें इस तरीके का एडजस्टमेंट करना है कि कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मूले अप्लाई हो सके, तो ये एडजस्टमेंट ठीक है। वैसे भी ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आपको इसी तरीके से एडजस्टमेंट करके, टर्म्स एडजस्ट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप मेथड वाइज भी जा सकते हो, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा तो फिर ऐसे ही सॉल्व करो,
तो ये हो गया अपना एडजस्टमेंट, 1 जैसे का वैसा रहता है, यहाँ पे हमने x का एडजस्टमेंट कर दिया सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स को, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, करेक्ट। और यहाँ पे dx चेक करो, x गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल, ऊपर 1, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन करो आप सेपरेट, इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस इसका लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला होता है, क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी। तो x माइनस 1 आएगा a अपॉन b, मतलब x नीचे प्लस c, तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट 3 प्लस लॉग एक्स। सबसे पहले इसको कंसिडर कर लो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स, फिर इसके नीचे है x इंटू 2 प्लस लॉग एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में है 3 प्लस लॉग एक्स, और इधर dx। देखो log x है, log x है, log x है, तो इसको t पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। देखो x से नीचे मतलब 1/x प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, log x पुट करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू t, ठीक है। वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है तो ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव ले लो, log x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, t का होगा dt/dx, dx इधर कर दो, dx अपॉन x इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब मुझे बताओ dx और x को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे dt, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स की जगह पे रख दो t, 1 प्लस t, नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में 2 प्लस t, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस t, यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे नजर डालिए dx अपॉन x, तो dx अपॉन x को हम क्या लिखते हैं dt, राइट। तो इस तरीके से हो गया ये अपना रेडी। अब इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को पता है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a अपॉन 2 प्लस टी प्लस b अपॉन 3 प्लस टी, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन से। अब आपको वो a और b की वैल्यू चाहिए, अभी a और b की वैल्यू हम लाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी इक्वल्स टू क्या आया है यहाँ पे, उसके जगह पे a अपॉन 2 प्लस टी b अपॉन 3 प्लस टी बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको अप्लाई करना है, पहले बोला था मैंने। अब ये कैसे करना है, सॉल्व कैसे करते हैं हम, देखो क्रॉस कर लो, a इंटू क्या हो जाएगा 3t 3 प्लस टी, और b इंटू 2 प्लस टी, डिनोमीटर सेम नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 प्लस टी और यहाँ पे 3 प्लस टी, ऊपर क्या है 1 प्लस टी। अब ये देखो दोनों साइड में 2 प्लस टी और 3 प्लस टी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करो तो ये पूरा कैंसिल कर देना है, हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 प्लस टी a इंटू 3 प्लस टी प्लस b इंटू 2 प्लस टी, करेक्ट। अब ये जो बना है इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको a और b के लिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे, एक ब्रैकेट को पुट कर दो, वैल्यू मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप 3 प्लस टी को पुट कर दो तो b की वैल्यू मिलेंगी, तो पहले हम इसको ये ब्रैकेट को पुट कर देते 0, 3 प्लस टी को 0 पुट कर देना है। तो 3 प्लस टी को अगर 0 पुट कर दिया तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेंगी, देखिए तो t की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2, फिर इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करना है 2 में कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं t की वैल्यू -2, तो ये देखो 1 प्लस टी की जगह आएगा -2, तो ये साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ -2 a इंटू यहाँ पे तो 0 आ रहा है, a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 एज इट इज, टी की जगह पे कितना आ रहा है -2,
यस इस तरीके से। सॉरी यहाँ पे 0 कैसे आएगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये अपना आ रहा था ना -3 आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आएगा -3। ओके यहाँ पे भी कितना आएगा, t की जगह पे -3, 1 - 3 -2, ये 0 प्लस b इंटू ये 3 - 2 हो रहा है -1, तो यहाँ पे मिलेगा -b इक्वल्स टू -2, माइनस हटा दो तो b की वैल्यू कितनी आई है 2। अब b की वैल्यू जैसे मिले हमें वैसे ही क्या निकालना है, हमें a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब a की भी वैल्यू मिल जाएंगी हमें। देखो तो नेक्स्ट टाइम क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ये सेकंड ब्रैकेट को पुट कर दो, पुट 2 + t इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर प्लस का माइनस हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, 2 में। अब इक्वेशन 2 कहाँ गया हमारा, वेयर इज 2, यहाँ पे, तो 1 प्लस t की जगह पे -2 पुट कर दो, 1 - 2 हो जाएगा, और a इंटू 3 प्लस t की जगह -2 आ गया, b इंटू ये पूरा क्या होगा 2 + t मतलब 0 हो गया, देखो तो यहाँ पे आएगा b इंटू 0, तो ये 0, 3 - 2 कितना होता है 1, तो a बचेगा यहाँ पे 1 - 2 -1, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अब ये दोनों वैल्यू आपको पुट कहाँ पे करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कैसे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a की जगह पे डालो -1 अपॉन 2 + t, और ये देखो b की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 अपॉन 3 + t, और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, पहले माइनस वाला पार्ट बाद में भेजो, ये पहले पॉजिटिव वाला, 2 अपॉन 3 + t -1 अपॉन 2 + t, और ये dt। अब ये देखो, ये आप लोग ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट इसको हटा भी सकते हैं हम, इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 + t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन 2 + t dt। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर देखिए क्या होगा, स्टेप देख लो। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, तो पूरे कैलकुलेशन सही होने चाहिए, तो आप देखते रहिए। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, अब इसका 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी होता है, तो 1 अपॉन t + 3 का भी क्या होगा यहाँ पे log ऑफ 3 + t। ओके, log ऑफ 3 + t mod ऑफ 3 + t माइनस log ऑफ mod ऑफ 2 + t + c। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये जो है ना ये 2 जो आया है वो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो ऊपर, तो यहाँ पे आएंगे log 3 + t का स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 + t। ठीक है, मॉड दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, का कुछ कंपलसरी नहीं है। हाँ, तो ऐसा आ गया यहाँ पे, प्लस क्या हो रहा है c log a माइनस log b, तो क्या होता है ये log a/b, तो हम लिखेंगे 3 + t का स्क्वायर अपॉन 2 + t। ठीक है, ये इस तरीके से प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूछा गया था जुलाई 2022 के पेपर में, बोर्ड पेपर में 2022 में। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x 1 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x और यहाँ पे dx, थोड़ा ऑब्जर्व करना, डेरिवेटिव किसका प्रेजेंट है, log x का, 1/x प्रेजेंट है, तो इसको t पुट कर दो, पुट log x इक्वल्स टू क्या करना t, और इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। बोलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, t का dt/dx, तो dx आ गया इधर, तो dx अपॉन क्या हो गया x और इक्वल्स टू dt। यस, अब देखो यहाँ का 1 अपॉन dx हटा दो और dt लिख दो ऊपर, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर dt, और नीचे क्या आएगा log x की जगह पे t आएगा। देखो ये पूरा हट चुका इतना, ठीक है, ये dt हो गया और यहाँ पे t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t + c, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, t के जगह पे डाल दो log x, t क्या था log x, log ऑफ log x + c, ये रहेगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था सेक्शन बी में। ये जो है 1/25 माइनस 9x² dx, ये जुलाई 2022 में पूछा गया था सेम पेपर में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/25 माइनस 9x² dx।
पहले काम क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे कौन सा अप्लीकेबल रहेगा, ये कांस्टेंट है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं, तो 9 कॉमन ले लो, मतलब कि नीचे से 9 आ रहा है, मतलब 1/9 ऐसे आ जाएगा। तो ये 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड करना पड़ता है कॉमन निकाले मतलब, तो ये आ जाएगा 25/9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस तरीके से, और ये dx। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 से स्पेशल इंटीग्रल है 7 स्पेशल इंटीग्रल, उसमें का लास्ट वाला 1/2 से लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है वो। तो ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर दिख रहा है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 9 किसका है 3 का, तो 5/3 का स्क्वायर करो, और ये एक्स स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मेट आ गया, अब ये फॉर्मूला यूज करो, क्या था फॉर्मूला 1/2 से, ये 1/9 वैसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1/2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/3 डाल दो, फिर लॉग ऑफ मॉड एक्स a प्लस एक्स, a कौन है 5/3, तो 5/3 प्लस एक्स, और नीचे क्या आएगा 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 3 3 जा 9 हो रहा है, 5 2 10 10 3 जा 30, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1/30 लॉग ऑफ, इधर क्रॉस कर लो 3 × x, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3x अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। यहाँ पे भी सेम देखो 5 माइनस 3x आएगा, और नीचे क्या आएगा 3 प्लस सी, दिस 3 गेट कैंसर, तो हमें आंसर मिल रहा है 1/30 लॉग ऑफ मॉड 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस सी, ये रहेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आया था पेपर में 2022 जुलाई में। चलो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा लेट i इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा ऑब्जर्व करो, e का पावर क्या है साइन इनवर्स x है। अब इसको आप पुट कर सकते हो क्या t, यस कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम t पुट करेंगे साइन इनवर्स x को, तो पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का क्या आएगा dt/dx, dx गया इधर, तो ये हो गया dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। ये आने के बाद हमें करना क्या होता है यहाँ पे, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर साइन इनवर्स x के जगह पे क्या आएगा t आएगा। अब ये x की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगे हमें x की वैल्यू, साइन इनवर्स इधर गया तो मतलब साइन t बनेगा, तो ये होगा साइन t, यहाँ पे लिखो साइन t प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और ये dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर हटाओ और इसकी जगह पे लिखो dt, क्या लिखना है उसकी जगह पे dt, तो इंटीग्रेशन e रेज़ टू t साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, और ये dt e टू द पावर t साइन t, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया खत्म हो गया कॉस t dt। थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये कुछ रिलेटेबल है, e टू द पावर x फंक्शन f ऑफ x प्लस f डैश x डेरिवेटिव, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम यूजिंग इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ t है, जैसे कि साइन t है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा f ऑफ t इज इक्वल्स टू कितना दिया, यहाँ पे साइन t है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है f डैश t विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे डेरिवेटिव, साइन t का डेरिवेटिव क्या आएगा cos t, तो ये फॉर्मेट कैसे बनेगा फिर e टू द पावर t इंटू f ऑफ t प्लस f डैश t उसका डेरिवेटिव साथ में, और ये dt। अगर ऐसे रहा तो हमारा आंसर क्या था e टू द पावर x के साथ f ऑफ x होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर x के साथ क्या आएगा e टू द पावर t के साथ f ऑफ t प्लस c, तो ये i का आंसर हमें मिल गया है। तो क्या मिलेगा e टू द पावर t इंटू f ऑफ t क्या है साइन t प्लस c। अब देखो e टू द पावर t हमें पता है क्या होता है
साइन इनवर्स एक्स टी वैल्यू वो रख दिया। और साइन टी की वैल्यू कहाँ पे मिलेंगे हमें, ये देखो साइन टी की वैल्यू एक्स थी, तो यहाँ पे लिखो सामने एक्स इधर लिखा, तो एक्स इंटू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 एग्जाम में आया, जो री एग्ज़ाम होती है 2023 में, जो री एग्ज़ाम हुई थी जुलाई में, जो बच्चे फेल हुए थे 2023 के मार्च एग्ज़ाम में, मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनको जुलाई में पेपर देना होता है, तो वो एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, तो इसी साल का। देखिए ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स सेक्शन सी में आया था 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब ई रेस टू माइनस एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स था तो ये क्या हो गया, नीचे गया तो प्लस एक्स, क्रॉस कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या मिलेगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब ई रेस टू एक्स इसके साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1। थोड़ा ऑब्जर्व करो, ज़्यादा ई रेस टू एक्स दिख रहा है, तो एक ई रेस टू एक्स को हमने टी पुट कर दिया, तो उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, डेरिवेटिव क्या होता है ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स होता है जो कि बाजू में प्रेजेंट है, तो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, टी का क्या होता है डी टी बाई डी एक्स, तो सीधा सीधा ऐसे लिखता हूँ ना मैं यहाँ पे ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आ इक्वल्स टू क्या बनेगा सीन, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर दिया, ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या बनेगा डी टी, ये जो अभी लिखा है मैंने, और नीचे क्या है टी प्लस 1, राइट। अब इसको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, टी प्लस 1 है ऊपर नीचे, तो ऊपर भी टी प्लस 1 कर सकते हैं हम, प्लस 1 माइनस 1 का एडजस्टमेंट करो यहाँ पे प्लस 1 का, उसके लिए कैंसिल कर दो माइनस 1, ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, और नीचे आ रहा है टी प्लस 1 और इधर डी टी। अब थोड़ा सेपरेट कैसे करेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 कर दिया सेपरेट, माइनस 1 अपॉन क्या आएगा टी प्लस 1 डी टी, टी प्लस 1 कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन किसका आएगा 1 डी टी, ये इतना, माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो और 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग टी प्लस 1 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, राइट। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेशल इंटीग्रल है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई के एग्जाम में, ये बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए था, कभी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ले लेंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है इसका, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस ए ब्रैकेट और दूसरा आएगा x माइनस ए। अब इसके बाद आपको इस तरीके का अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे 1 है ऊपर, ठीक है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, इसका ऐसा एडजस्टमेंट बनाओ ऊपर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, ठीक है। पहले तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देख रहा हूँ, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, फिर देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। आपको इस तरीके के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, x प्लस ए, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ए प्लस ए 2a, तो यहाँ पे 2a बच रहा है। अब ये 2a तो एक्स्ट्रा का आ रहा है, जबकि 2a चाहिए नहीं, हमें 1 चाहिए था, तो 2a को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 1/2a लगाना पड़ता है। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट करो, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2a, क्योंकि इनका अगर सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिल रहा है 2a मिल रहा है, वो 2a को कैंसिल करने के लिए देखो 1/2a करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा ना, 2a कैंसिल, तो इस तरीके का एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। हो गया, ये सिंपल कर दिया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन आप लोगों को करने पड़ेंगे 2 ब्रैकेट के, कौन सा, x प्लस ए में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, x माइनस ए, हो गया सिंपल, और ये 1/2 से आगे लगा दो, 1/2 से कांस्टेंट ही है वैसे। अब इसका सेपरेशन कैसे होगा, x प्लस ए अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए,
वैसे सेम यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, और इधर dx। चेक करो क्या कैंसिल हो रहा है, x प्लस ए कैंसिल ब्रैकेट, x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे 1, इधर भी 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 है, 1/2 है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स माइनस ए आ रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स प्लस ए dx। इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं हम, 1/2 से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए dx, ठीक है, ब्रैकेट बना देते हैं बड़ा वाला यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये i इक्वल्स टू 1/2 से 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस क्या आएगा c, ठीक है, और ये 1/2 से था सामने, लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 से लॉग ए बाई बी, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही चाहिए था हमें, आंसर मिल गया, ठीक है, हो गया ये। तो ये था हमारा इनडिफाइंड इंटीग्रेशन का आईएमपी सीरीज का लेक्चर नंबर 2। अब यहाँ पे आपका इनडिफाइंड इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया है, इतना करके रखिए आप लोग, ठीक है। अगर मुझे लगा एक्स्ट्रा में कुछ और तो मैं एग्जाम तक के आप लोगों को कुछ और भी नया कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट का जो मंथ रहेगा फरवरी में आप लोगों को पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज, तो वो भी आप कर लेना, लेकिन पहले इतना तो अच्छे से आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो लेक्चर्स मैंने अपलोड करके रखे हैं वो आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।